गुड मॉर्निंग सभी को। आज रिवीजन क्लास है। अब तक की 3 क्लासेस हो चुकी हैं। उसमें हमने पहला टॉपिक भारत के प्राग ऐतिहासिक कला केंद्र को कंप्लीट किया है। जिन लोगों ने हमारी पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं वो इस रिवीजन क्लास को देखने से पहले देख लें, तभी इस रिवीजन क्लास को अच्छे से समझ पाएंगे। क्लासेस हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। टीजीटी आर्ट के पेपर में 20% डाटा आउट ऑफ सिलेबस आता है। उस 20% डाटा को आज हम इस क्लास में कवर करेंगे। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। कला का अर्थ सुंदर, मधुर, कोमल और सुख देने वाला एवं शिल्प, हुनर अथवा कौशल। इससे क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि कला का क्या क्या अर्थ हो सकता है। सुंदर हो सकता है, मधुर हो सकता है, कोमल, ऑप्शन में कुछ भी हो सकता है, और सुख देने वाला एवं शिल्प, हुनर अथवा कौशल। परिभाषा देखते हैं। मनुष्य की रचना जो उसके जीवन में आदान प्रदान करती है कला कहलाती है। भारतीय कला दर्शन है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, इम्पोर्टेंट है कि भारतीय कला क्या है। तो भारतीय कला दर्शन है। शास्त्रों के अध्ययन से पता चलता है कि कला शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में हुआ है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि कला शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ है, तो ऋग्वेद में। कला शब्द का यथार्थवादी प्रयोग भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में प्रथम शताब्दी में किया। ये क्वेश्चन आ सकता है कि कला शब्द का प्रयोग किसने, कहाँ और कब किया है। तो भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में प्रथम शताब्दी में किया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कला संस्कृत भाषा से संबंधित है। इसकी उत्पत्ति कल धातु से मानी जाती है, जिसका अर्थ होता है प्रेरित करना। अंग्रेजी भाषा में कला को आर्ट कहा जाता है। अंग्रेजी भाषा में कला को क्या कहते हैं, आर्ट कहते हैं। फ्रेंच में आर्ट और लैटिन में आर्टम कहा जाता है। आदिकाल की चित्रकला की समाअवधि आ चुकी है, इसे ध्यान से देख लीजिएगा। इसकी समाअवधि है 30,000 ईसा पूर्व से लेके 50 ईस्वी तक। ये आ चुका है क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट भी लगा लीजिएगा। आगे देखते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल यानी इसे पाषाण काल भी कहा जाता है। इसकी समाअवधि भी बहुत इम्पोर्टेंट है। 30,000 ईसा पूर्व से 5,000 या 3,000 ईसा पूर्व तक। क्वेश्चन में 5,000 भी ऑप्शन में रहेगा या तो 3,000 रहेगा, दोनों में से एक ही रहेगा। किसी किसी बुक में 5,000 ईसा पूर्व दिया है, किसी किसी में 3,000 ईसा पूर्व दिया है। तो प्राग ऐतिहासिक काल की समाअवधि क्या है, 30,000 ईसा पूर्व से लेके 5,000 या 3,000 ईसा पूर्व तक। आगे देखते हैं। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पूर्व पाषाण काल, इसे पुरातन प्रस्तर युग भी कहते हैं, मेगालिथिक एज, 30,000 ईस्वी से 25,000 ईसा पूर्व तक। ये सब इम्पोर्टेंट है, इसे याद कर लीजिएगा। ये पूर्व पाषाण काल से भी क्वेश्चन आ सकता है, उसके बदले पुरातन प्रस्तर युग भी पूछ सकता है, या मेगालिथिक एज भी पूछ सकता है। इसकी समाअवधि भी इम्पोर्टेंट है। दूसरा देखते हैं। मध्य पाषाण काल, इसे मध्य प्रस्तर युग भी कहते हैं, मिसोलिथिक एज भी। क्वेश्चन इन तीनों में किसी नाम से भी आ सकता है। इसकी समाअवधि है 25,000 ईसा पूर्व से लेके 10,000 ईसा पूर्व तक। चौथा देखते हैं। उत्तर पाषाण काल। उत्तर पाषाण काल इसे नव प्रस्तर युग भी कहते हैं, नियोलिथिक एज। इसकी समाअवधि है 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक। ये तीनों भाग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं पूर्व पाषाण काल के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो एग्जाम में आ चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। सर्वप्रथम आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ। ये क्वेश्चन आ चुका है कि आज आग का आविष्कार कहाँ हुआ है, तो पूरा पाषाण काल में।
पूर्व पाषाणकालीन प्रस्तर उपकरणों की खोज सन 1863 ईस्वी में मद्रास के निकट पलवरम में रॉबर्ट ब्रूसफूट ने किया। ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पूर्व पाषाणकालीन मानव शिकारी और खाद्य संग्राहक था। पूर्व पाषाणकालीन मातृदेवी की हड्डी से निर्मित प्रतिमा बेलन घाटी से प्राप्त हुई। ये चारों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसे देख लीजिएगा। आइए आगे देखते हैं मध्य पाषाण काल के बारे में। भारत में इस युग की जानकारी C.L. क्लाइव द्वारा 1867 ईस्वी में विंध्य क्षेत्र में मिली। इस काल के औजार माइक्रोलिथिक थे। इस काल में औजारों को ज्यामितीय रूप दिया गया, मिट्टी के बर्तन बनने लगे। इस युग में मानव जिस पत्थर से औजार बनाता था उसे बुझा पत्थर कहा जाता था। प्रायः हिजौरी, गेरू या रामरज तथा खड़िया के रंगों का प्रयोग किया गया है। अब उत्तर पाषाण काल के बारे में देखते हैं। ये जितना भी पढ़ाया जा रहा है सब आज इस रिवीजन क्लास में सब इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छे से देखते हुए चलिएगा। उत्तर पाषाण काल पशुपालन तथा कृषि को अपनाने लगा, बर्तन भाड़े पे प्रयोग करने लगा, गांव में बसना शुरू किया, घुमक्कड़ी जीवन का अंत हो गया, चावल जैसी फसल का ज्ञान हो गया। नवपाषाण काल में मानव का प्रमुख केंद्र बेल्लारी था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है ये क्वेश्चन। आगे देखते हैं। यहाँ से आपका पहला टॉपिक शुरू होता है। पिछली चीज़ें मैंने इसलिए पढ़ाई पाषाण काल के बारे में कि वहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में यहाँ से शुरू होता है। भारत के प्रागैतिहासिक कला केंद्र, सबसे पहले हम मिर्ज़ापुर देखेंगे। यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि मिर्ज़ापुर किस राज्य में स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में। विंध्याचल पर्वत की कैमूर श्रृंखला में स्थित मिर्ज़ापुर जिले से 100 से अधिक चित्रित गुफाएं तथा शिलाश्रय प्राप्त हुए। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि कितनी चित्रित गुफाएं और शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं, तो 100 से अधिक। ये सोन नदी घाटी से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब मिर्ज़ापुर के चित्र देखते हैं। ये घायल सुअर के आखेट का चित्र है, ध्यान दीजिएगा। मिर्ज़ापुर से जो प्राप्त हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आया है। दूसरा चित्र देखते हैं। हाथी का शिकार करते हुए लखुनिया, मिर्ज़ापुर में ही है ये भी चित्र। यहाँ 2 हाथी हैं, ये एक यहाँ शिकारी है, एक यहाँ शिकारी है। ये 2 हाथी हैं, हाथी का शिकार करते हुए प्राकृतिक दृश्य है। और ये है घोड़ मगर में प्राप्त हुआ है, मंगर में गैंडे का शिकार करते हुए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गैंडा ये शिकार करते हुए। आइए मिर्ज़ापुर से प्राप्त चित्र देखते हैं। घायल सुअर का आखेट, अभी मैंने आपको चित्र दिखाया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भंडारिया से प्राप्त हुआ है ये हमने दिखाया था अभी आपको। घायल सुअर का आखेट भंडारिया मिर्ज़ापुर से प्राप्त हुआ है ये। हाथी का शिकार, अभी मैंने आपको दिखाया था हाथी का शिकार करते हुए लखुनिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नित्यवादन का चित्र लखुनिया से प्राप्त हुआ है। माता पुत्र का चित्र लखुनिया से। गैंडे का आखेट का चित्र मैंने अभी आपको दिखाया था, गैंडे के आखेट का चित्र घोड़ मगर से प्राप्त हुआ है, मंगर से। और यह शिकारी, हाथी के शिकारी का दृश्य, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मसाल वाला आदमी लोहड़ी, घुड़सवार पालतू हाथी से जंगली हाथी को पकड़ते हुए लखुनिया। शाही के आखेट का चित्र सोहरो घाट से प्राप्त हुआ है। त्रिशूलधारी आखेट का चित्र विठम से। हाथी के छापे का चित्र सोहरो घाट से। अब मिर्ज़ापुर में जो क्वेश्चन आते हैं इंपॉर्टेंट देखते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स।
ये क्वेश्चन सारे आए हुए, ये सभी लाइनें इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान दीजिएगा। मिर्ज़ापुर की गुफाओं में सर्वाधिक चित्र आखेट के बने हैं। A.H. बाटिक ने मिर्ज़ापुर में घायल सूअर की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा दिलाई। अभी मैंने आपको ऊपर दिखाया था घायल सूअर का आखेट, उसको अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा किसने दिलाई थी? A.H. बाटिक में। ये क्वेश्चन आया हुआ है। मिर्ज़ापुर से प्राप्त शिला चित्रों में मुख्य रंग कौन सा है? लाल। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1883 में हरनी हरन नाम के गुफा में सांबर, बारहसिंगा आदि का चित्र खोजा गया था। हरनी हरन मिर्ज़ापुर में ही है। आइए आगे देखते हैं। बादा की खोज 1907 में सिल्वेराड ने किया था। प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं? सरहाट, मलवा, करियाकुंड, अमवा, हल्दन, चित्रकूट, मानिकपुर। प्राप्त चित्र देखते हैं। चोचदार पुरुष मानिकपुर का है। पहिए रहित गाड़ी मानिकपुर। बारहसिंगा का पीछा करते हुए धनुधारी का चित्र करियाकुंड। 3 दंडधारी अश्वरोही मलवा। 3 अश्व सरहाट। यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए 3 दंडधारी अश्व अपने घोड़े की रास थामे पैदल चल रहे हैं। ये मलवा का चित्र है, ये बादा से प्राप्त हुआ है। देखिए इसमें 3 अश्व हैं और ये अश्व को ले जाते हुए चित्र है। अब हमारी ये उत्तर प्रदेश के प्रमुख कला केंद्र कंप्लीट हुए। अब हम आइए देखते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख कला केंद्र। सबसे पहले हम पंचमढ़ी को देखेंगे। यह स्थान महादेव पर्वत श्रृंखला पे अवस्थित है। पंचमढ़ी के आसपास कोई 5 मील के घेरे में 50 के करीब दरियाएं, उसको गुहाएं भी कहते हैं। इन सभी में महत्वपूर्ण प्रागैतिहासिक चित्र उपलब्ध हुए हैं। पंचमढ़ी क्षेत्र के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय D.H. गार्डन नामक विद्वान को है। D.H. गार्डन नामक विद्वान को है। पंचमढ़ी क्षेत्र में चित्रों में प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? D.H. गार्डन को। यहीं पर महादेव के चारों ओर अवस्थित इमली खो में सांबर के आखेट का दृश्य बहुत इंपॉर्टेंट है। भाड़देव में गुफा की छत पर शेर के आखेट का दृश्य और महादेव बाजार में विशालकाय बकरी, बहुत इंपॉर्टेंट है कि विशालकाय बकरी कहाँ का है? पंचमढ़ी का स्थित है। आइए आगे देखते हैं। पंचमढ़ी में नृत्य वादन करते हुए, बजाते हुए, नृत्य करते हुए जम्बू द्वीप का ये चित्र है। पंचमढ़ी में ये शहद एकत्रित करते हुए, ये भी इम्पोर्टेंट है। दूसरा चित्र पंचमढ़ी का ही है। देखिए शहद एकत्रित करते हुए, ये भी इम्पोर्टेंट है, पंचमढ़ी का ही है। आइए नेक्स्ट देखते हैं भीमबेटका। भोपाल में 60 किमी की दूरी पर स्थित है। खोजकर्ता है कौन है? प्रोफेसर विष्णुधर वाडेकर 1958 में की थी। गुफाओं की संख्या 600 है। 275 गुफाओं में चित्र प्राप्त हुए हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि भीमबेटका में गुफाओं की संख्या कितनी है और कुल कितनी गुफाओं में चित्र प्राप्त हुए हैं? तो 600 गुफाओं संख्या है और 275 गुफाओं में चित्र प्राप्त हुए हैं। आदिम चित्रों को 2 स्तर में बनाए गए हैं। आखेट के चित्र आदिम मानव को जानवरों के अंतरंग मित्र के रूप में दिखाया गया है। आइए रंगों का प्रयोग देख लेते हैं। लाल, काला और सफ़ेद 3 रंगों का प्रयोग किया गया है। सर्वप्रथम गेरू रंग का प्रयोग किया गया है। महाभारत में भीम के बैठने का स्थान माना जाता है। मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया भी था कि भीमबेटका इसीलिए नाम पड़ा है कि महाभारत में यहाँ भीम बैठे थे।
भीमबेटका के चित्र की गुफा छतों और भित्तियों पे बनाए गए हैं। किस पे बनाए गए? छतों और भित्तियों पे। ये क्वेश्चन आया हुआ है। प्राप्त उपकरणों के आधार पे इस समय का काल जो है वो 30,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। तो ये कौन से उसमें हुआ? पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल के यहाँ चित्र मिले हैं। डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र का एक चित्रित लेख है भीमबेटका की गुफाओं का रहस्य। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यह लेख 1973 में धर्मयुग साप्ताहिक पत्रिका में प्रकाशित हुआ। किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? ये क्वेश्चन आया था। तो धर्मयुग साप्ताहिक पत्रिका में प्रकाशित हुआ। प्राप्त चित्र कौन कौन से आए ये देखते हैं। आखेटक ग्वाले, कृषक, बारहसिंगा, हिरण, सुअर, रीछ, भैंसे। शिकारी नेत्रकादिश भीमबेटका से। सबसे बड़े भैंसे का चित्र जवरा मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है। इस भैंसे की लंबाई क्या है? 8 मीटर लंबा है। ये इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं आगे। भीमबेटका में शिकारी नृत्य का दृश्य देखिए। ये अब रायगढ़ में आते हैं। सिन्हरपुर रायगढ़ छत्तीसगढ़ में चावर थल पर्वत पर माट नदी के किनारे स्थित है। 1910 में डब्ल्यू एंडरसन ने खोज की थी। यहाँ कुल 50 चित्रित शिलाश्रय व गुफाएं मिली हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है कि कुल कितनी चित्रित शिलाश्रय व गुफाएं मिले हैं? तो 50। यहाँ के चित्रों का परिचय अमरनाथ दत्त ने 1913 में तथा पर्सी ब्राउन ने 1917 में दिया है। चित्रों की पद्धति देखते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ के चित्र स्टेंसिल पद्धति में बनाए गए हैं। यहाँ गतिशील मानव आकृतियाँ दिखाई पड़ती हैं जिनमें ज्यामितीय तत्व दृष्टिगत होते हैं। आगे देखते हैं होशंगाबाद। पंचमढ़ी से 45 मील दूर नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। इस नगर में अटारसी जाने वाली मोटर मार्ग पर 2.5 मील की दूरी पर आदमगढ़ पहाड़ी पर 1 दर्जन से अधिक शिलाश्रय हैं जहां मनोहर चित्रांकन है। चित्र देखते हैं। जंगली भैंसे, घोड़े, हाथी सवार, अस्त्रधारी घुड़सवार रोका, जिराफ समूह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिराफ समूह, 4 धनुधारी, क्षेपांकन पद्धति का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे हमारा पहला टॉपिक खत्म होता है। होशंगाबाद में क्षेपांकन पद्धति का प्रयोग हुआ है। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है। अब हम देखेंगे प्रागैतिहासिक काल की प्रमुख पुस्तकें। मैंने एक जगह कर दिया है जिससे आपको कठिनाई ना हो। तो आइए देखते हैं, पुस्तकों का नाम देखते हैं, इधर लेखक देखते हैं। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला पुस्तक का नाम 1967 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था। डॉक्टर जगदीश गुप्ता इसके लेखक हैं। दूसरा है रॉक पेंटिंग्स ऑफ महादेव हिल्स, 1963 में ये प्रकाशित हुआ था। D.H. गार्डन इसके लेखक हैं। आइए तीसरा नंबर देखते हैं। प्री हिस्टोरिक पेंटिंग 1958 ईस्वी में एलन हार्टक बाटिक ने इसके लेखक हैं। चौथा नंबर है प्री हिस्टोरिक इंडिया, 1950 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था। 50 में स्टुअर्ट पिडाग इसके लेखक हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आया है।
ओवर हेरिटेज इन आर्ट 1952 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था। असित कुमार हलदार इनके लेखक हैं। छठा नंबर है इंडियन पेंटिंग 1929 ईस्वी में पर्सी ब्राउन ने इसके जो लेखक हैं। ध्यान दीजिएगा, ये 6 हैं पुस्तकें, ये आप याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं प्रागैतिहासिक केंद्र के, सॉरी यहाँ चित्र लिख दिया गया है, यहाँ केंद्र होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। प्रागैतिहासिक केंद्र के खोजकर्ता और वर्ष, ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत आता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मिर्जापुर क्षेत्र, क्लाइक ने इनके खोजकर्ता है 1880 ईस्वी में। ये सारा मैंने एक जगह कर दिया है कि आपको पढ़ने में आसानी रहेगी। दूसरा है बेल्लारी एफ फासेट 1892 ईस्वी में। सिंघनपुर सी डब्ल्यू एंडसन ने 1910 ईस्वी में इसकी खोज की थी। पंचमढ़ी डी एच गार्डन 1936 ईस्वी में और डॉक्टर जी आर हंटर ने 1932 ईस्वी में। या तो ऑप्शन में डी एच गार्डन रहेगा या तो ऑप्शन में जी आर हंटर रहेगा, और इन दोनों के सन हैं, दोनों में से एक ही रहेगा ऑप्शन में, परेशान होने की जरूरत नहीं है। पांचवा है भीमबेटिका वी एस वाडाटकर 1958 ईस्वी में। छठा नंबर है होशंगाबाद, मनोरंजन घोष है इनके खोजकर्ता 1922 ईस्वी में। सातवां नंबर है बांदा का, एक मिनट, सातवां नंबर है बांदा का, सी ए सिल्वेरार्ड ने इसकी खोज की थी 1907 ईस्वी में। अब हम आगे देखते हैं प्रमुख प्रागैतिहासिक चित्र व स्थान। जितने भी इम्पोर्टेंट चित्र हैं जो प्रागैतिहासिक कला केंद्र से प्राप्त हुए हैं वो मैंने एक जगह कर दिए हैं, जिससे आपको याद करने में आसानी होगी। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है घायल सुअर का आखेट, भंडारिया मिर्जापुर से प्राप्त हुआ है। महामहिष, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं पेपर में। आदमगढ़ होशंगाबाद, गैडे का आखेट घोड़मगर मिर्जापुर, पहिएदार गाड़ी विठम मिर्जापुर से प्राप्त हुआ है। आइए आगे देखते हैं। बारहसिंगे का आखेट लखूनिया मिर्जापुर से, मयूर का आदमगढ़ होशंगाबाद से, आदिम वन देवी आदमगढ़ होशंगाबाद, घायल भैंसा सिंगमपुर छत्तीसगढ़। जिराफ समूह, ये कई बार आया है, बहुत इम्पोर्टेंट है। आदमगढ़ पहाड़ी होशंगाबाद, कंगारू सिंघमपुर छत्तीसगढ़, हाथी का शिकार लखूनिया मिर्जापुर, शिकार नृत्य भीमबेटिका मध्य प्रदेश। शहद एकत्रित करते हुए एवं शेर का आखेट पंचमढ़ी मध्य प्रदेश से। अश्वारूढ़ तथा महिषारूढ़ सैनिकों का युद्ध बोरी गुफा पंचमढ़ी मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है। नोट्स देख लेते हैं, इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन आता है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। बेल्लारी दक्षिण भारत कर्नाटक का क्षेत्र है, प्रागैतिहासिक कला केंद्र है। उत्तर पाषाण कालीन मानव का ये प्रमुख केंद्र है, ये क्वेश्चन कई बार आया है। जादू के विश्वास का सर्वाधिक चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो बेल्लारी से। 6 करोड़ों का सितारा चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो बेल्लारी से। ये सब इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। आइए अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं प्रागैतिहासिक काल के। ऐतिहासिक काल के पूर्व की कला को, ऐतिहासिक काल के पूर्व की कला को प्रागैतिहासिक कला कहते हैं। भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों
की खोज सर्वप्रथम मिर्जापुर में हुई थी। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज का श्रेय सबसे पहले किसे जाता है? अंग्रेजों को दिया गया है। प्राचीनतम मानवीय सभ्यता के अवशेष हमें जेरिको से मिले हैं। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पूर्व पाषाण काल देखते हैं। 30,000 ईसा पूर्व से 25,000 ईसा पूर्व तक इसकी समावधि है। आइए देखते हैं। मानव सर्वप्रथम धरती पर प्लाइस्टोसीन अत्यंत नूतन युग के आरंभ में अफ्रीका में आया था। कहाँ आया था? अफ्रीका में आया था। प्लाइस्टोसीन युग में प्रारंभ में अफ्रीका में आया था। अभी हाल में ही महाराष्ट्र में बोरी नामक स्थान पर खुदाई से मिले अवशेष 4 लाख वर्ष पहले का माना जाता है ये। आइए आगे देखते हैं। पूर्व पाषाण युग के गोल पत्थर से निर्मित प्रस्तर के उपकरण अधिकांश मिलते हैं सोहन नदी घाटी से। ये वर्तमान में पाकिस्तान में है। आइए और देखते हैं। पूर्व पाषाण युगीन मानव का प्रमुख औजार एवं हथियार हैंड एक्स, क्लीवर और स्कैपर है। पूर्व पाषाण युग का मानव दक्षिण भारत में अंगोला, चिंगेलपुर तथा कुडापा में निवास करता था। आइए मध्य पाषाण काल के बारे में देखते हैं। 2500 से 10,000 ईसा पूर्व तक इसकी समावधि है। ये इम्पोर्टेंट है समावधि, तीनों समावधि इम्पोर्टेंट है, चाहे वो आदिकाल की हो, चाहे वो पाषाण काल की हो, चाहे वो प्रागैतिहासिक काल की हो। भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के तट पर स्थित बगौरा है। ध्यान दीजिएगा। आइए आगे देखते हैं। सर्वप्रथम सवा दाह की दाह प्रक्रिया मध्य पाषाण काल में शुरू हुई थी। सवा दाह की प्रक्रिया कब शुरू हुई थी? मध्य पाषाण काल में। ये क्वेश्चन आ सकता है। मानव अस्थि पंजर का पहला अवशेष मध्य पाषाण काल में प्रतापगढ़ यूपी के सराय नाहर और महदहा से प्राप्त हुआ। नवपाषाण काल देखते हैं अब 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक। भारत में नवपाषाण काल से संबंधित पुरातात्विक खोज आरंभ करने का श्रेय डॉक्टर प्राइमरोज को जाता है। आगे देखते हैं। नवपाषाण काल में नवपाषाण कालीन मानव पॉलिशदार पत्थर से बने हथियारों का प्रयोग करते थे। नवपाषाण काल में पत्थर की कुल्हाड़ी का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। नवपाषाण युगीन प्राचीनतम बस्ती मेहरगढ़ से प्राप्त हुई है। भारत में प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण हिरण के सींगों के चिरांद पटना के पास से प्राप्त हुए हैं। सर्वप्रथम कृषि कार्य एवं पहिए का आविष्कार कहाँ हुआ है? नवपाषाण काल में हुआ है। कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल कौन सी है? गेहूं। और इसके अलावा दूसरी फसल कौन सी है? जौ। चावल के प्राचीनतम साक्ष्य इलाहाबाद में स्थित कोल्डिहवा से प्राप्त हुआ है। आगे देखते हैं। सर्वप्रथम चित्रकला का प्रयोग नवपाषाण काल में हुआ है। सर्वप्रथम चित्रकला का प्रयोग कहाँ हुआ है? नवपाषाण काल में हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर पाषाण की चित्रकला का प्रमुख उदाहरण मिर्जापुर, सिंघमपुर और बेल्लारी है। आगे देखते हैं। भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख कला केंद्र जो है
उसके बारे में देखते हैं। मिर्ज़ापुर क्षेत्र में प्रमुख रंग लाल या गेरुआ, एक ही चीज़ होती है, गेरुआ लाल। प्रमुख रंग कौन सा है मिर्ज़ापुर का? गेरुआ। आगे देखते हैं। कंगारू का क्षेत्र सिंघमपुर से प्राप्त हुआ है। पंचमढ़ी में सर्वाधिक प्रयोग रंग सफ़ेद। होशंगाबाद क्षेत्र में आदमगढ़ पहाड़ियों में दोहरी रेखाओं में जो महिष की आकृति अंकित है उसकी माप क्या है? 10 फीट लंबी और 6 फीट चौड़ी। ये याद कर लीजिएगा, 10 फीट लंबी और 6 फीट चौड़ी। आगे देखते हैं। गहरी लाल रेखाओं में एक विचित्र मानव कृत के नीचे मयूर का अंकन होशंगाबाद के आदमगढ़ पहाड़ियों के शिलाश्रय संख्या 4 में है। तो यहाँ पे हमारा आज का रिवीजन क्लास समाप्त होता है। अब हम आगे कल की क्लास में प्रैक्टिस सेट करेंगे इस टॉपिक से। जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं और जो इम्पोर्टेंट हैं, आने की संभावना रखते हैं, उन सभी को सॉल्व करेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं कल की क्लास में, वहाँ पे इस टॉपिक से हम अभ्यास प्रश्न करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।